प्रदर्शन के दौरान चास प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। कल चास प्रखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में तांडव किया। देखिए खास रिपोर्ट। मंगलवार को भाजपा के प्रदर्शन के दौरान बोकारो के चास प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। कल चास प्रखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में तांडव किया। रघुवर सरकार में हाथी उड़ाया जा रहा था, लेकिन हेमंत सरकार में धरातल पर काम हो रहा है। राज्य का विकास बीजेपी नहीं देख पा रही है, इसलिए वह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। चास प्रखंड कार्यालय में गेट तोड़े जाने की घटना पर बयान देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष जयदेव राय ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता अंचल कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे। इस दौरान सत्तारूढ़ दल के एक नेता के कहने पर अंचल कर्मचारियों ने गेट को बंद कर दिया। यह कहीं से भी उचित नहीं था। भाजपा का आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था, उसे आंदोलन में खलल डालने की कोशिश सत्तारूढ़ दल के नेता द्वारा की गई, जिसके आक्रोश स्वरूप गेट को हल्की क्षति पहुंची है। जयदेव राय ने कहा कि भाजपा अनुशासित पार्टी है। उन्होंने झामुमो और कांग्रेस नेताओं पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखिए, ऐसा है, अभी जिस तरह का भाजपा का जिस तरह का जो प्रदर्शन कल हुआ, वो मैंने उस प्रदर्शन का कोई उद्देश्य नहीं है। उस प्रदर्शन में जिस तरह का जो है तांडव किया गया, इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। और इसलिए वो जो है ना, अभी एगो कहावत होता है ना कि आओ बिल्ली नोचो वाला हाल हो गया है। वो लोग जो है एकदम अभी बौखला गए हैं, क्योंकि जिस तरह का झारखंड प्रदेश में हमारे झारखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जिस तरह का काम हो रहा है, पूरे आपका ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक एक एक गरीब का, एक एक किसान का, एक एक नौजवान का, एक एक माता बहन का जिस तरह का काम हो रहा है, उससे जो है वो लोग अब जो है निश्चित रूप से मैंने जिस तरह का उनका जो बिहेवियर देखने को मिल रहा है भाजपा निश्चित रूप से मुद्दा विहीन हो चुका है। और जिस तरह का कल जो है उन लोगों के द्वारा जो तांडव हुआ ये ब्लॉक में, जिस तरह का जो है दरवाजा नोचने वाला काम किया है, तो लोग जो है ना गुस्साए हुए लोग तो कुछ भी करेंगे। ये तो जो है जिस तरह का मैंने अनुशासन एक चीज होता है, हर पार्टी में अनुशासन होता है। और हम लोग भी प्रदर्शन करते हैं, कहीं भी जो है कोई प्रदर्शन में जाके किसी का दरवाजा नहीं हिला देते, शांतिपूर्वक बैठते हैं, अपना मैटर को रखते हैं, अपना मुद्दा को रखते हैं। और मुद्दा को रखना चाहिए, शांतिपूर्वक रखना चाहिए। और जिस तरह का उन्होंने जो है उदंडई वहां एकदम मैंने जो उदंड कार्यकर्ता होता है उसका एक परिचय दिया गया, बिल्कुल यह नहीं होनी चाहिए था इस तरह का। और जिस तरह का उन्होंने किया ये काफी निंदनीय है। और मैं खुले शब्द में ये कहना चाहता हूं कि भाजपा जो है मुद्दा विहीन हो चुकी है। भाजपा का सोच बिल्कुल जो है झारखंड के हित में नहीं है और किसी प्रकार का वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश का भला हो, झारखंड प्रदेश का विकास हो, किसानों का विकास हो और यहाँ के युवाओं का विकास हो, यहाँ के महिलाओं का जो है विकास हो। वो कहीं किसी दृष्टिकोण से उनके जो है सोच में ये नहीं आता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं तो बराबर वो विरोध कर रहे हैं, बराबर वो विरोध कर रहे हैं। अरे विरोध करने का क्या तरीका है? आपने जब शासन चलाया रघुवर सरकार में जिस समय 5 साल उन्होंने जो है शासन चलाया, तो कितने सारे मुद्दे को देखे, कौन सा जमीनी स्तर पर काम हुआ? सिर्फ जो है हाथी उड़ा रहे थे। और हेमंत सरकार में हाथी नहीं उड़ रहा है, धरातल पर काम हो रहा है। बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का जो है सरकारी संपत्ति को कोई भी क्षति पहुंचाए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। जोहार। कल भाजपा का प्रदर्शन हुआ, उसमें भाजपा काफ़ी अनुशासित पार्टी मानी जाती है। कल गेट को क्षतिग्रस्त किया गया प्रखंड मुख्यालय का। इस पर जेएमएम का भी बयान आया है कि ऐसे कार्यकर्ता जो या नेता जो इस
तरह का तोड़फोड़ किए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या क्या देखते हैं आप इसको, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल जो प्रदर्शन हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे थे, हमारे कुछ कार्यकर्ता 10-15 मंडल अध्यक्ष जो थे, 12 मंडल अध्यक्ष थे, उनको हमने भेजा मेमोरेंडम लेके अब वीडियो को देने के। लेकिन उस टाइम एक पार्टी के नेता जो सत्ता पार्टी के हैं, उन्होंने गेट बंद करवा दिया, गेट बंद करवा दिया, 2-2 ताला मरवा दिया। तो जब मेरे कार्यकर्ता बोले भाई कि हमको मेमोरेंडम देना है, ज्ञापन देना है, लेकिन वो वहां से आपका जैसे वो ई वाला जैसा होता है ना, आपका रंगबाजी जैसा, वैसे बात किया, जिसके चलते कार्यकर्ता उग्र हो गया। उसी के चलते थोड़ा सा गेट को ई किया है। गेट तोड़ा नहीं है, गेट तो थोड़ा सा कमजोर गेट था, थोड़ा सा ई हुआ, गेट तोड़ा नहीं गया था। और दूसरी बात रही, जो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के लोग बयान देते हैं, जरा अपना भविष्य उठा के देखे। वो लोग जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो रोड में ट्रक लूटते हैं, रोड में आपके आदमी को लूटते हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी में आज तक देखे हैं कभी रोड में चंदा करते हुए? ये जेएमएम और कांग्रेस का प्रवृत्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति नहीं। ये मेमोरेंडम लेके जा रहे थे, ज्ञापन लेके जा रहे थे, जिसको किसी पार्टी के नेता के इशारे पर रोका गया था, जिसके चलते भीड़ ने, आपके कार्यकर्ता ने उग्र प्रदर्शन। क्या आपको क्या लगता है कि इसको मुद्दा बना रही है विपक्ष पार्टियां? अरे अब विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? सब तो खत्म हो गया है, जितने वादा किए सब वादा उसका फेल हो गया है। तो कुछ तो मुद्दा करेगा ना आपके सत्ता पार्टी के लोग। आप देखे होंगे कि 6 लाख 7 लाख आदमी मैया योजना 1,000 रुपया दे के वोट लेके जीत गया। आज 6 लाख 7 लाख आदमी को काट दिया। ऐसे करके बहुत सारे मुद्दा जो है, अभी वृद्धा पेंशन नहीं दे रहे हैं, वेतन शिक्षक का बंद है, वृद्धा पेंशन बंद है, और भी पेंशन बंद है। इसका मुद्दा नहीं है तो कुछ बोलने के लिए तो वो लोग बोलेगा ही। भाजपा अनुशासित पार्टी नहीं है, भाजपा जेएमएम की पार्टी थोड़ी है जो रोड में नागा नाच करती है, बालू चोरी करती है, कोयला चोरी करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करती है। हम तो बोलेंगे सरकार को उस पर कार्रवाई करे जो बालू चोरी करवाता है, जो कोयला चोरी करवाता है, उस पर कार्रवाई हो। हमारे कार्यकर्ता मेमोरेंडम देने के लिए गए, ज्ञापन देने के लिए गए थे, कार्यकर्ता को रोक दिया लोग। एक नेता के इशारे पर उसको रोका गया, इसीलिए वैसा कार्यकर्ताओं ने ऊपर ड्रम मचा के तोड़ा नहीं, माना खोलने के लिए उसको क्या। लास्ट में हमको आना पड़ा, जो कि फिर खुलवाए, तब जाके ज्ञापन देने के लिए गया।